तीन है दूसरे और धर्मों के ट्रस्ट को हिंदुओं को दिए गए रखा क्या? गया है, वो आपने पढ़ा नहीं लगता है? आप बिना पढ़े अरे मोहम्मद आसिफ साहब, बाहरी बॉडी है मोहम्मद आसिफ साहब, बाहरी बॉडी, आउटर बॉडी है, दोनों का आउटर बॉडी जिसमें नॉन मुस्लिम्स रखे गए। मैं लौटूंगा आपके पास स्वामी शैलेशानंद गिरी जी। अभी मैं फिर लौटता हूं जो पोस्टर जहां से हमारी चर्चा शुरू हुई थी। अब अगर किसी का पोस्टर अगर कोई अपनी बात रख रहा है, उसके अगेंस्ट में रख रहा है, फेवर में रख रहा है, आप उससे सहमत नहीं है, तो क्या आप उसे वतन धर्म पूर्वजों का गद्दार बता देंगे? जी नहीं, बिल्कुल प्रशांत जी, संभव नहीं है जी। दिग्विजय सिंह जी मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री रहे, उनके मुख्यमंत्री के काल के अंदर ही उन्होंने राष्ट्रद्रोहियों को मध्य प्रदेश के अंदर ही जेल करी है, सीमी के एक्टिविस्ट को। तो इसका मतलब ये नहीं हो गया कि आज वो किसी बात का अपना पक्ष रख रहे तो वो देशद्रोही हो गए या गद्दार हो गए। ये बेकार की बातें हैं, ये राजनीतिक अमर्यादित टिप्पणियां हैं। मैं इसके पक्ष में कभी भी नहीं रहता। रही बात वक्फ का जो संशोधन है, वो पूरे देश के लोकतांत्रिक आधार के ऊपर हुआ है, उसके ऊपर सड़कों पे आना अपने आप में एक बहुत बड़ा मूर्खता है और हमारी लोकतांत्रिक मर्यादाओं का भी कहीं ना कहीं हनन करना है। अब बचती है बात, जो हम बात कर रहे हैं कि कौन से धर्म का किस धर्म में होना। तो मठ मंदिरों के लिए मैं निरंतर रूप से कहता आया कि जिस प्रकार से वक्फ बोर्ड है, उस प्रकार से सनातन आयोग का गठन किया जाए, क्योंकि सर्वाधिक सहिष्णुता जो दिखाता आया है इस राष्ट्र के अंदर, वो हमारा सनातन वैदिक हिंदू धर्म निभाता आया है। आपने एक हिंट करा अभी कि यदि कोई सा भी मंदिर है जो कि बड़ा प्रासंगिक है, ऐतिहासिक है, उसका अध्यक्ष वहां का स्थानीय जिलाधीश होता है। वो जिलाधीश हो सकता है कि मुस्लिम हो, ईसाई हो, हिंदू हो। हमने कभी भी आपत्ति नहीं करी। हमने आपत्ति कहां पर करी, इसको देश को समझना होगा। वो ये समझना होगा कि मठ मंदिरों की जो आय है उसका तो ऑडिट होता है, किंतु क्या अन्य जितने भी संप्रदाय हैं उनके धार्मिक स्थानों का ऑडिट होता है क्या? और यदि उसकी आय का उपयोग व्यापक रूप से राष्ट्र के हित के अंदर होता है, तो हमें यह भी बताया जाए कि अन्य संप्रदाय हैं उनके जितने बोर्ड है, उदाहरण बोर्ड है, उनका जो उद्देश्य था, उनका उद्देश्य शैक्षणिक परिवेश के लिए था। कितने अस्पताल, कितने शैक्षणिक न्यास बिल्कुल ये कम से कम पारदर्शी तो होना चाहिए, फिल्टर तो होना चाहिए कि अगर वक्फ बोर्ड है तो उसका पैसे का क्या इस्तेमाल हो रहा है, जमीन का क्या इस्तेमाल हो रहा है, किन को उसका लाभ मिल रहा है। यही बहुत बड़े सवाल थे। और इसके बाद जब गृह मंत्री न्यूज 18 के समिट में आए थे तो उन्होंने कहा था कि भाई हम चाहते हैं कि पारदर्शिता हो, करप्शन खत्म हो, चाहते हैं कि भाई इसका जो लाभ है वो निचले तबके को मिले। मैं लौटूंगा, हमारे साथ इतिहासकार डॉक्टर मोहम्मद अली साहब हैं। मोहम्मद अली